आज हम क्लास 7 का चैप्टर 12 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ एनिमल ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इन द ग्रो एंड रीजनरेट। बोल रहा है कि कैसे है जो एनिमल जो जंगल में रहते हैं वो लोग ग्रो और रीजनरेट में हेल्प करते हैं। मतलब ग्रोथ और रीजनरेट में मतलब फिर से कोई नया चीज़ को उत्पन्न करने में हेल्प करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा द एनिमल इन द फॉरेस्ट आर वेरियस टाइप्स और ऑफ वेरियस टाइप। बोल रहा है कि जो जंगल में जो जानवर होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। दिस कुड बी हार्बिवरस, कार्निवरस, माइक्रोऑर्गेनिम्स ईटीसी। बोल रहा है कि वे हार्बिवरस हो सकते हैं, कार्निवरस हो सकते हैं, माइक्रोऑर्गेनिम्स हो सकते हैं। दीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द फूड चेन। और ये है जो फूड चेन में बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं। बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस। बोल रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो डेड प्लांट और डेड एनिमल्स को ह्यूमंस में कन्वर्ट करते हैं। दिस ह्यूमस हेल्प इन रिटेनिंग द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल। यही ह्यूमस है जो मदद करता है सॉइल को अपने मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है उसको गेन करने में। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। और यही न्यूट्रिएंट्स को कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। फिर बोल रहा है दूसरा पॉइंट बोल रहा है द एनिमल ऑल्सो हेल्प इन डिप्रेसिंग द सीड्स ऑफ द सर्टेन प्लांट डिस्पर्सिंग। बोल रहा है कि जो एनिमल्स है वो अलग अलग मतलब कुछ कुछ पेड़ पौधे के बीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी मदद करते हैं, डिस्पर्स करने में मदद करते हैं। दे डिकेइंग एनिमल्स डंग प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस टाइप ऑफ द सीडलिंग्स टू ग्रो। बोल रहा है कि ये जो एनिमल्स डंग है, माइक्रोऑर्गेनिम्स हैं जो एनिमल्स डंग को क्या करते हैं? ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि बहुत सारे सीडलिंग्स हैं उन लोग को ग्रोथ होने में मतलब न्यूट्रिएंट्स प्राप्त आसानी से हो जाता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द एनिमल ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इन द ग्रो एंड रीजनरेशन। यही सब जो एक्टिविटीज़ होते हैं जानवरों द्वारा जंगलों में, यही है जो जंगलों को बढ़ाते हैं और उन लोग को रीजनरेट होने में, रीजनरेशन बढ़ने में मदद करते हैं। फिर जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड। बोला कि हम लोग को बताना है कि कैसे है जो पेड़ पौधे है मतलब जो जंगल है वो कैसे हम लोगों को मतलब बाढ़ से बचाता है, बाढ़ को कैसे रोकता है। फॉरेस्ट एक्ट एज ए नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। बोला कि जो फॉरेस्ट जंगल है वो प्राकृतिक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है, पानी के एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है। इट अलाउ रेन वाटर टू सीप थ्रू। बोल रहे हैं कि ये क्या चीज़ करता है? ये रेन वाटर को मतलब सीप करने में मदद करता है, ज़मीन के अंदर जाने में मदद करता है फॉरेस्ट। इन द एब्सेंस ऑफ ट्री द रेन वाटर वुड हिट द ग्राउंड डायरेक्टली रिजल्टिंग इन द फ्लड। बोल रहा है कि अगर ट्री नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जो रेन वाटर है वो डायरेक्टली ग्राउंड से हिट करेगा, टकराएगा और जिसके कारण बाढ़ आएगा। However, because of the presence of tree, rain water does not hit the ground directly। बोला है कि वहीं अगर ट्री रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे तो जो रेन वाटर है वो डायरेक्टली ग्राउंड को हिट नहीं करेगा। इट इज़ रैदर हिट ग्राउंड स्लोली। बल्कि ये बहुत ही धीरे धीरे ग्राउंड को टच करेगा, बहुत ही धीरे धीरे ग्राउंड को हिट करेगा। हेंस बिफोर फ्लडिंग ऑल द रेन वाटर सिप थ्रू द ग्राउंड। और वही बाढ़ आने से पहले जितना भी जो वाटर है वो ज़मीन के अंदर चल जाएगा। इन दिस वे फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड। इस तरीक़ा से जो फॉरेस्ट है वो हम लोगों को बाढ़ से बचाता है, जंगल हमें बाढ़ से बचाता है। फिर बोल रहा है कि वाट आर डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? नेम एनी टू ऑफ देम। उन लोग दो का नाम हम लोग को बताना है डिकम्पोजर्स के। वाट डू दे इन द फॉरेस्ट। वो जंगल में क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिम्स दैट कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स टू ह्यूमस। बोल रहा है कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं जो कि डेड प्लांट और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगी आर द टू टाइप ऑफ द डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और जो फंगी है ये दो तरह के डिकम्पोजर्स हैं। दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द डिकम्पोजिंग वेरियस डेड ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड द एनिमल्स टू फॉर्म द ह्यूमस। बोल रहा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं जिसके माध्यम से जो ये डेड ऑर्गेनिम्स और जो प्लांट या एनिमल्स हैं वो लोग को डिकम्पोज कर देते हैं, वो लोग को सड़ा गला के न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं जो कि प्लांट्स द्वारा बाद में यूज़ कर लिया जाता है और जिसको हम लोग ह्यूमस के नाम से जानते हैं। फिर बोल रहा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हम लोग को बताना है मतलब जो फॉरेस्ट है जंगल का, हम लोग को बताना है महत्व, उसका रोल, भूमिका कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करके रखता है एटमॉस्फेयर में। फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन लंग्स। बोला कि जो
फॉरेस्ट है, जंगल है, उसको हम लोग हरा फेफड़ा के नाम से जानते हैं। दिस इज बिकॉज plant in forest release oxygen through the process of photosynthesis and help in providing oxygen to the animals for the respiration। इसलिए हम लोग ग्रीन लंग्स कहते हैं पेड़ फॉरेस्ट को, जंगल को, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं किस माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। और ये जो ऑक्सीजन है ये हम लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है रिस्पायरेशन के लिए, सांस लेने के लिए। फिर बोल रहा है प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द एनिमल, और जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, उसको मतलब अवशोषित करते हैं, यूज़ करते हैं जो एनिमल्स द्वारा छोड़े जाते हैं। इन दिस वे प्लांट हेल्प इन मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। इस तरीक़ा से जो प्लांट्स है वो मेंटेन करता है नेचर में, एटमोसफेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा को। यह भी हम लोग समझ गए। देखिए यहाँ पर लेके आप लोग के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। प्लांट है जो O2 छोड़ रहा है, एनिमल्स यूज़ कर रहा है, और एनिमल CO2 छोड़ रहा है, प्लांट यूज़ कर रहा है। यहाँ पे एक साइकिल बनाया हुआ है, आप लोग के लिए देख सकते हैं। फिर बोल रहा है हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक्सप्लेन वाई देयर इज़ नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। बोला है कि हम लोग को बताना है कि क्यों जंगल में कोई भी कचरा नहीं होता है। देयर इज़ नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिम्स एक्ट एज द वेस्ट एंड कन्वर्ट देम एक्ट ऑन द वेस्ट एंड कन्वर्ट देम टू ह्यूमस। बोल रहा है कि जो जंगल है वो उसमें वेस्ट कचरा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स रहते हैं वहाँ पे वो एक्टिव रहते हैं, वो वेस्ट पे एक्टिव रहते हैं, वेस्ट को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। बोल रहा है कि दिस ह्यूमस इंश्योर्स दैट न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न बैक टू द सॉइल, और यही ह्यूमस के कारण जो न्यूट्रिएंट्स है उस सॉइल में फिर से वापस उतना ही मात्रा में हो जाते हैं, रिटेन हो जाते हैं एक तरह से। जो हमारा 6ठा क्वेश्चन है बोला है कि लिस्ट 5 प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। बोला है कि हम लोग को 5 गो प्रोडक्ट बताना है जो हम लोग को फॉरेस्ट जंगल से मिलता है। सबसे पहले मेडिसिन, दवाइयाँ हम लोग को जंगल से मिलता है। वुड, लकड़ियाँ, पेपर, ऑयल और गम, ये पाँचों हमें जंगल से मिलते हैं। तो हमारा 6ठा क्वेश्चन भी हो गया। 7वां क्वेश्चन बोलता है लिस्ट 5 प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम लोग को 5 गो प्रोडक्ट का नाम बताना है जो हम लोग को जंगल से मिलता है। ये भी वही है, यहाँ पे भी आंसर वही है। यहाँ पे गलती से लगता है 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, 6ठा और 7वां दोनों सेम ही है। इसमें भी वही होगा, मेडिसिन होगा, वुड होगा, पेपर होगा, ऑयल होगा, गम होगा। फिर जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशन एंड द इशूज़ रिलेटेड टू द फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस। बोल रहा है कि हम लोगों को क्यों है जो चिंता करना चाहिए जंगल की स्थिति पे जो हमसे दूर हैं, तब पर भी हम लोग को उस सब के बारे में चिंता या फिक्र क्यों करना चाहिए। तो बोल रहा है यहाँ पे हम लोग का आंसर देखते हैं इसका। देयर आर द वेरियस रीजन फॉर विच वी शुड बी वैलिगिनेट अबाउट मैटर रिलेटेड टू द फॉरेस्ट। बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हम लोगों को जो जंगल से रिलेटेड कुछ मैटर हैं, इशू हैं, वो सब के बारे में हम लोग को चिंतित रहना चाहिए। A decrease in forest area would leads to the increase in the carbon dioxide in the air। बोल रहा है कि जंगल की कमी होने के कारण जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बढ़ोतरी हो रही है। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन ऑफ द अर्थ टेम्परेचर, जिसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। दूसरा जो पॉइंट है सॉइल इरोजन वुड अकर इफ़ देयर आर नो फॉरेस्ट। बोल रहा है कि जो सॉइल इरोजन है, मिट्टी का जो कटाव है वो भी होगा कब, जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे तब। फ्लड वुड बी मोर फ्रीक्वेंट इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट। बोला है कि जो फ्लड है, जो बाढ़ है, वो पेड़ों की अनुपस्थिति में बहुत ज़्यादा होगा, मतलब जंगलों की अनुपस्थिति में बहुत ज़्यादा बाढ़ आने का चांसेस रहेगा। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू एनिमल्स। जो जंगल है वो जानवरों को खाना और रहने का आश्रय देता है। व्हेन फॉरेस्ट आर एडवर्सली अफेक्टेड, जब फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा फॉरेस्ट पे। द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड। तो इससे जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो जंगली जानवर है, वो सब के हैबिटेट पे भी, वो सब के भी जो वहाँ पे रहते थे, जिस जगह पे रहते थे उस जगह पे भी बहुत भयंकर प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण जो वाइल्ड एनिमल्स है वो भी ख़त्म हो सकते हैं। देयरफॉर वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। इसी कारण हम लोग की ज़रूरत है कि हम लोग अपने जंगलों को क्या कर सकें, बचा के रख सके, जिसके लिए हमारे गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे स्कीम्स या बहुत सारे ये एक्ट्स लेके आते हैं। फिर जो हमारा 9वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई देयर इज़
अ नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। बोल रहा है कि हम लोग को क्यों एक्सप्लेन करना है हम लोग को कि क्यों जंगल में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जानवरों की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, क्यों। द अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट हेल्प इन द रीजनरेट एंड ग्रो। बोल रहा है ना कि जो ग्रेट वैरायटी है, बोल रहा है कि अगर ज़्यादा मात्रा में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे रहेंगे, जानवर रहेंगे, तो ज़्यादा मात्रा में स्पीसीज जनरेट होंगे अलग अलग प्रकार के, और जो फॉरेस्ट है वो भी अच्छी तरह ग्रो करेगा, डेवलपमेंट होगा फॉरेस्ट में भी। अगर एक ही प्रकार के पेड़ पौधे रहेंगे, एक ही प्रकार के जानवर रहेंगे तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। लेकिन वही अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे रहेंगे, अलग अलग प्रकार के जानवर रहेंगे तो वो फॉरेस्ट है जो आगे चलते रहेगा। बोल रहा है कि ग्रेट वैरायटी ऑफ द प्लांट मीन्स मोर फूड एंड हैबिट फॉर द हार्बीवोरस। बोल रहा है कि अगर ज़्यादा प्रकार के प्लांट्स होंगे तो हार्बीवोरस के लिए अलग अलग प्रकार का भोजन रहेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी भोजन होगा। एंड इंक्रीज इन द हार्बीवोरस मीन्स मोर फॉर द मोर फूड फॉर द कार्निवोरस। बोल रहा है कि अगर हार्बीवोरस की संख्या ज़्यादा होगी तो जो कार्निवोरस है वो सब भी ज़्यादा होंगे, वो सबको खाना ज़्यादा मिलेगा। फिर बोला डिकम्पोजर्स हेल्प्स टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल एंड द ग्रोइंग प्लांट। बोल रहा है कि जो डिकम्पोजर्स है वो न्यूट्रिएंट्स को क्या चीज़ करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स के सप्लाई को सॉइल में देते रहते हैं, मतलब करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, और जिसके कारण न्यू न्यू टाइप्स के प्लांट्स ग्रो होते हैं। फिर बोल रहा है कि दिस वाइड वैरायटी मेक्स फॉरेस्ट अ डायनेमिक लिविंग इंट्री। बोल रहा है इंटायरली, बोल रहा है कि जो जो एकदम बहुत वाइड वैरायटी का, मतलब अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग प्रजाति का जो जंगल, अलग अलग प्रजाति का जो पेड़ पौधा है, जानवर है, यही फॉरेस्ट को डायनेमिक एकदम अलग बनाता है, सब सिस्टम से अलग बनाता है। फिर बोल रहा है जो फिगर 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें जो फिगर दिया हुआ है, इन द फिगर द आर्टिस्ट हैज़ फॉरगॉटन टू पुट द लेवल एंड डायरेक्शन ऑन द एरो। बोल रहा है कि जो आर्टिस्ट है वो भूल चुका है लेवल करना इस पिक्चर में और डायरेक्शन बताने के लिए एरो के माध्यम से। बोल रहा है कि मार्क द डायरेक्शन ऑन द एरो एंड लेवल द डायग्राम यूजिंग द फ्लोइंग लेवलर। बोल रहा है कि हम लोग को यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन को मार्क करना है एरो के माध्यम से और उसके बाद उसको लेवल करना है डायग्राम में। बोल रहा है कि जैसे क्लाउड है, रेन है, एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, प्लांट है, एनिमल है, सॉइल है, रूट है, वाटर टेबल है, ये सबको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है इस डायग्राम में। हम लोग को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में इस डायग्राम में बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए बताया हुआ है कि जो क्लाउड है ऊपर में है, एटमॉस्फेयर ये पूरा है, रेन वर्षा हो रही है, यहाँ पे बूंदे हैं, यहाँ पे एनिमल्स हैं, यहाँ पे रूट है, प्लांट है, सॉइल है, वाटर टेबल है, यहाँ पे सब कुछ आपको लिए बताया हुआ है इस पिक्चर में बना के। फिर जो हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। बोल रहा है कि कौन सा है इसमें से ऐसा चीज़ है जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। बोल रहा है कि गम है, फाइलीवुड है, सेलिंग वैक्स है या फिर किरोसिन है। तो ये किरोसिन है जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, बाकी सब है। फिर जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। बोल रहा है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द इरोजन। जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, मिट्टी को कटाव को रोकता है, ये सही है। प्लांट एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अदर। बोला कि जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर है, वो एक दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हैं, ये गलत है, वो एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो ये हमारा आंसर मिल गया हमारा कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हैं, इस स्टेटमेंट में कहा है, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। फिर जो हमारा 13वां क्वेश्चन है वो बोलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो डेड प्लांट्स पे एक्ट करते हैं, वो डेड प्लांट्स पे काम करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सैंड प्रोड्यूस करते हैं, मशरूम प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं या वुड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं, सैंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे, नहीं ह्यूमस प्रोड्यूस करेंगे और नहीं वुड, वो ह्यूमस प्रोड्यूस करेंगे, मशरूम नहीं, सैंड नहीं और वुड भी नहीं। तो आज का हमारा इस चैप्टर का जो सोल्यूशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया।